नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी ग्रह को समझने के लिए उसके लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है और आप केवल लक्षणों के आधार पर ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। आज हम आपको बताएंगे कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बृहस्पति शुभ है या अशुभ है। आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति अगर शुभ है जीवन में तो उसके लक्षण क्या हैं, और अगर बृहस्पति जीवन में अशुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और बृहस्पति का महत्व क्या है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। नवग्रहों में बृहस्पति गुरु है और सलाहकार है। पीला रंग सोना, वित्त यानी फाइनेंस, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में पाचन तंत्र को, खास तौर से लिवर को, आपके मोटापे को और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। 5 तत्वों में बृहस्पति के पास जो तत्व है वो आकाश तत्व है। इसीलिए आकाश चूंकि बहुत व्यापक है, बहुत विराट है, इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत व्यापक और बहुत विराट होता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की और वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। कोई भी महिला हो, उसके जीवन का जो केंद्रीय ग्रह होता है वो दरअसल बृहस्पति होता है। किन लक्षणों से ये जानेंगे कि बृहस्पति हमारे जीवन में अशुभ है या बृहस्पति के परिणाम हमको जीवन में अशुभ मिल रहे हैं। बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या प्राप्त करने में, धन प्राप्त करने में जरूर बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं, मुश्किलें परेशान करती हैं। अगर बृहस्पति आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर होता है। लीवर का स्वामी बृहस्पति है, इसीलिए कैंसर की और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं बृहस्पति जीवन में दे देता है। बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो पहले तो संतान होने में ही बाधा आएगी। संतान होना ही पहले कठिन होगा और अगर संतान हो गई तो बाद में संतान पक्ष की समस्याएं परेशान करती हैं। और बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की तरफ
बुरे काम की तरफ झुकाव रखता है और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है। देखिए, बृहस्पति अगर अशुभ होगा तो सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा जीवन पर वो ये होगा कि आप पवित्रता के साथ और शुभता के साथ अपने जीवन में नहीं रहेंगे। और अगर बृहस्पति अशुभ होगा तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको सही समय पर नहीं होगा। अब अगर बृहस्पति आपके जीवन में शुभ है और आपको शुभ परिणाम दे रहा है, तो बृहस्पति के शुभ होने के लक्षण क्या हैं? अगर बृहस्पति आपका शुभ है तो निश्चित रूप से आप विद्वान होंगे, आप ज्ञानी होंगे, जीवन में अपार मान सम्मान, अपार श्रद्धा लोगों की आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति अगर शुभ है तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है और जीवन में इस ईश्वर की कृपा की वजह से व्यक्ति तमाम समस्याओं से बच जाता है। ऐसे लोग आम तौर पर धर्म, कानून या कोष यानी बैंक के कार्यों में देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और पाप प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति की सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कभी कभी ये बृहस्पति अहंकारी और भोजन प्रिय भी बना देता है। अब अगर बृहस्पति के लक्षण ये बता रहे हैं कि बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ है, तो क्या उपाय करें, कैसे करें उनकी पूजा ताकि उनकी कृपा मिले? पहला काम ये करिए, बृहस्पतिवार का उपवास रखिए और बृहस्पतिवार के दिन नमक का सेवन मत करिएगा। घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा या पेड़ लगाइए और रोज सवेरे उसमें जल अर्पित करिएगा। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, फल वाले वृक्ष लगाएं। अगर बृहस्पति अशुभ है तो गले में माला और सोना ये आपको धारण नहीं करना चाहिए। बृहस्पति अगर कुंडली में अशुभ है और आप ज़्यादा सोना पहनना शुरू करें तो इससे उसकी अशुभता बढ़ेगी। और अगर आप गले में माला पहनते हैं और बृहस्पति कुंडली में अशुभ है तो बेवजह अपयश के शिकार हो सकते हैं। बृहस्पति की अशुभता की एक स्थिति ये भी है कि बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ है और आपको मारक फल दे रहा है। क्या उपाय करें? अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे या सातवें भाव से संबंध रखता है निगेटिवली और मारक फल दे रहा है
तो रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना शुरू करिए। बरगद की छोटी सी जड़ ले लें, इसको पीले धागे में लपेटकर पीले धागे में ही अपने गले में धारण करें। बृहस्पति के मारक प्रभाव को कम करने के लिए भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें और रोज सुबह सूर्योदय के पहले गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ करें या गजेंद्र मोक्ष मोबाइल पर लगा करके सुन लें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो बृहस्पति मारक फल नहीं देगा और उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गीले पैर सोने से दरिद्रता आती है। ऐसा क्यों? देखिए, रात में सोने के पहले हाथ पैर धोना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है, लेकिन हाथ पैर धोने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह पोंछ लेना चाहिए। गीले पैर सोने से पैर ठंडे रहेंगे, इससे बीमारी की संभावना बढ़ेगी। आप बीमार हो सकते हैं, आपकी सेहत बिगड़ सकती है और गीले पैर सोने से आपके बिस्तर पर भी अशुभता, अस्वच्छता आएगी जो सही नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गीले पैर सोने से दरिद्रता आती है, क्योंकि वास्तव में गीले पैर सोने से बिस्तर खराब होता है और बीमार होने की संभावना बन जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।